अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां एक बार फिर नशे की भारी खेप बरामद हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर में एक इनपुट के बाद गुरुवार दोपहर 3 बजे बिल्डिंग के गोदाम में छापेमारी कर 204 किलो ड्रग्स बरामद की, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं इस मामले में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में नशे का काला कारोबार एक बार फिर से बेपर्दा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिर से नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने रमेश नगर इलाके के गोदाम से 204 किलो कोकीन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स को नमकीन के पैकेटों में छिपाया गया था। दरअसल स्पेशल सेल के इस ऑपरेशन की शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी, जब स्पेशल सेल को सेंट्रल एजेंसी ने इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का इनपुट शेयर किया था, जिसके बाद 1 अक्टूबर को स्पेशल सेल ने दिल्ली के महिपालपुर में छापेमारी करके 562 किलो ड्रग्स बरामद की थी, जिसमें सबसे ज्यादा कोकीन थी। इस मामले में वसंत विहार में रहने वाले तुषार गोयल समेत हिमांशु, औरंगजेब और भारत जैन को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में अब तक स्पेशल सेल ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे के काले कारोबार का ट्रांजिट पॉइंट बनी राजधानी दिल्ली से कोकीन मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। लगातार स्पेशल सेल के ऑपरेशन जारी है और अब तक कोकीन की लगभग 762 किलो से ज्यादा की खेप बरामद हो चुकी है। अलग अलग जगहों से बरामद ये खेप दरअसल विदेश से बैठा हुआ इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहा था और इस खेप को यहाँ पर पहुँचाने के लिए भी यूके से एक शख्स आया था, जो यहाँ पर कोकीन पहुँचाने के बाद फरार हो गया। दरअसल इस मामले में सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुषार गोयल नाम के एक शख्स को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी पूछताछ से 1 लाख और एक सफ़ी नाम का शख्स चेन्नई से गिरफ्तार हुआ और जिसके बाद लगातार उनसे पूछताछ के बाद एक इनपुट मिला कि पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर के गोडाउन में भी 200 किलो से ज़्यादा कोकीन छुपा रखी है, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने यहाँ पर रेड की और इस रेड करने के लिए बाकायदा एक जीपीएस को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँची थी, क्योंकि यूके से जो शख्स यहाँ पर आया था और जिसने यहाँ पर ड्रग्स छुपाई थी वो गाड़ी छोड़कर चले गया था, उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ से 204 किलो कोकीन बरामद की गई है। इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल सेल ने हापुड़ से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर दिल्ली के रमेश नगर के बारे में इनपुट मिला कि यहाँ यूके का एक शख्स ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर आया है और इसको मुंबई समेत कई राज्यों में भेजा जाना है। इससे पहले स्पेशल सेल रमेश नगर की इस बिल्डिंग में पहुंचती यूके का रहने वाला शख्स फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। लगभग 7600 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस लगातार ड्रग्स को लेकर पिछले 3 महीने से काम कर रही थी। 2 अक्टूबर को भी 500 के करीब किलो के करीब पुलिस ने ड्रग्स बरामद किए थे। उस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि दिल्ली के रमेश नगर के अंदर ये जो आप गोदाम देख रहे हैं जिस पर अभी ताला लगा हुआ है, इसी गोदाम के अंदर नमकीन के पैकेट में भारी मात्रा में कोकीन बरामद किया गया। नमकीन पैकेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट बनाए गए थे। उस नमकीन के पैकेट में उसे सील किया गया था और यहाँ पर कार्टूनों में उसे रखा गया था। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि लगभग 204 किलो के करीब कोकीन उसके अंदर था और जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2000 करोड़ के करीब है। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गोदाम जो है वो गुलशन माखन नाम के शख्स का है और गुलशन माखन ने अपने इस गोदाम को किराए पे दिया था। इसके अलावा किराए पे जिस शख्स ने चढ़ाया था उसका नाम है अनिल हरजाई। अनिल हरजाई भी यहीं पर रहता है। अनिल हरजाई का चश्मे की दुकान का वो काम करता था और अनिल हरजाई ने ही गुलशन माखन से ये कहकर इस गोदाम को किराए पे लिया था कि उसके कुछ लोग हैं उन्हें ये किराए पे चाहिए था और चश्मे का कारोबार करता है, इसलिए कुछ कार्टून्स को उसको यहाँ पर रखने दिया जाए। रमेश नगर में पकड़ी गई ड्रग्स के मामले में दिल्ली पुलिस ने गुलशन माखन और अनिल हरजाई उर्फ डोबी को पकड़ा है। गुलशन माखन इस गोदाम का मालिक है। इस गोदाम को गुलशन ने किराए पर दिया था, लेकिन जिस शख्स को किराए पर दिया उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया था। गुलशन के रिश्तेदार का कहना है कि 7 दिन पहले ही अनिल हरजाई के कहने पर गोदाम किराए पर दिया गया था।
अनिल हरजाई कई सालों से रमेश नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। गुलशन माखन और अनिल दोस्त हैं। सर ऐसे है, मकान मालिक तो उसको जानते ही नहीं था, जिसने गोदाम लिया है उसको मकान मालिक नहीं जानता था। जो उसके साथ एक और लड़का पकड़ा गया जिसका नाम बॉबी है, वो उसको जानता था। उसने दुकान किराए पे ऐसे ली है, वो कहता है मेरा चश्मे का काम है, मेरे 7-8 कार्टून है चश्मे के, वो मैंने रखने हैं, तो उसके लिए मेरे को आप किराए पे दे दो। उसने, वो भी उसका यार था, साथ वाला पड़ोस में उसका घर है, वो भी उसका यार था। उसने उसको जगह दे दी 6-7 दिन के लिए। अब 6-7 दिन के लिए आदमी क्या उसको एग्रीमेंट करवाएगा, क्या नहीं करवाएगा? मेरे ख्याल तो उन्होंने एग्रीमेंट नहीं मतलब इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस शख्स को किराए पे दे रहा है वो कौन है, किसको आप दे रहे हैं? नहीं, इस शख्स की उसको कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो सिर्फ उसको जानता था जिसने मकान किराए पे चढ़वाया है। मेरी यारी दोस्ती उसी के साथ थी। वहीं जी न्यूज की टीम ने अनिल हरजाई की पत्नी से बातचीत की, जिनका कहना है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है और वो निर्दोष हैं। अनिल हरजाई ने ही गोदाम को किराए पर चढ़वाया था, लेकिन जिसे किराए पर गोदाम दिया था वो नमकीन के धंधे में ड्रग्स का काम करता था, उन्हें ये नहीं पता। 204 किलो कोकीन के बरामदगी मामले में दिल्ली पुलिस ने अनिल हरजाई उर्फ डॉबी को गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। डॉबी के परिवार हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे कहते कहते कैसे उन्होंने उस घर को, उस गोदाम को रेंट पर लिया था। ये बताइए कि आपके हस्बैंड को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने क्यों गिरफ्तार किया? मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया। अच्छा, कोई बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, मेरे साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई और मेरे साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जिस शख्स को किराए पे उन्होंने मकान दिला था, क्योंकि आपके हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते भी नहीं है, चश्मे की दुकान का काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए किसी शख्स को कैसे किराए पे दिलवा दिया? अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं आपको जरूर आंसर करती इस चीज का, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। गुलशन माखन जिसका वो गोदाम है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या लिंक है गुलशन माखन और आपके पति के बीच में? यहीं पे साथ रहते हैं, इकट्ठे ही हैं, बस यही लिंक है और कोई लिंक नहीं है, क्योंकि शुरू से रहते हैं। गुलशन माखन के सामने ही मेरी शादी हुई है, बस, और कुछ नहीं है। तो अभी ये मार्केट में कुछ लोगों से बात हुई, गुलशन माखन के परिवार से भी बात हुई है। उनका कहना है कि डॉबी ने ही उनके पास आया था कि इस शख्स को किराए पर दे दिया जाए। तो क्या जिस शख्स को किराए पर दिया गया मकान, क्या आपके हस्बैंड उसे जानते थे? उनसे कभी मुलाकात हुई? मुझे नहीं पता इस बारे में। आपके हस्बैंड से कल आपकी जब बात हुई तो उन्होंने क्या बोला इस पूरे मामले में? उनसे मेरी बात ही नहीं हुई, मेरे हस्बैंड से। अच्छा। मेरे हस्बैंड से मेरी कोई बात नहीं हुई, बस मैं उनसे जाकर मिली थी और जहाँ पर मैं उनसे साइबर सेल में मिली जाके उन्होंने यही बोला कि मैं बेकसूर हूँ। अच्छा। मैंने कुछ नहीं किया, बस, और उन्होंने मेरे से कोई दूसरी बात नहीं करी। देखिए, कहीं ना कहीं तो कोई तो कनेक्शन होगा, जान पहचान होगी, तभी वो किराए पे उस मकान को दिया होगा, रेंट के लिए बोला क्या, या किसी को बोला होगा, जबकि प्रॉपर्टी का काम खुद नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि आपके पति को भी इस बात की जानकारी नहीं होता? जिस शख्स को वो गोदाम किराए पे दिलाते हैं वो क्या करता है, नहीं करता है, इस बात की कोई जानकारी नहीं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप, करीब 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। फिलहाल रमेश नगर में बरामद हुई ड्रग्स को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त कर लिया है। विदेशी सप्लायर यूके के शख्स की पहचान कर ली गई है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं देखना यह होगा कि इस ड्रग्स के तार कहां तक जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।